क्या आप जानते हैं कि दुनिया को बदलने की क्षमता रखने वाली कंपनी के सीईओ को अचानक निकाल दिया गया और फिर कुछ ही दिनों में वो वापस आ गए? ये कहानी है सैम ऑल्टमैन की और ओपनएआई की। सैम ऑल्टमैन, ओपनएआई के सीईओ, को अचानक बर्खास्त कर दिया गया। ये खबर तकनीक की दुनिया में एक झटके की तरह थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। शुरुआत में बर्खास्तगी के कारणों को लेकर बहुत भ्रम था। अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं थी। ये एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों में ऑल्टमैन वापस आ गए। ये एक अप्रत्याशित मोड़ था। इस घटना का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि ये एआई के भविष्य को प्रभावित करता है। ओपनएआई के बोर्ड के साथ ऑल्टमैन का संचार ठीक नहीं था। बोर्ड को लगता था कि ऑल्टमैन उनसे पूरी जानकारी साझा नहीं कर रहे थे। ऑल्टमैन की नेतृत्व शैली पर भी बोर्ड को चिंताएं थीं। कुछ लोगों को लगता था कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल और व्यावसायिक विकास के बीच संतुलन को लेकर भी असहमति थी। बोर्ड चाहता था कि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, जबकि ऑल्टमैन तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। एआई सुरक्षा को लेकर बोर्ड के सदस्यों के बीच आंतरिक संघर्ष भी था। कुछ सदस्य बहुत सतर्क थे, जबकि अन्य अधिक जोखिम लेने को तैयार थे। ऑल्टमैन पर लाभ और तेजी से विकास को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया गया। बोर्ड को डर था कि वो कंपनी के मिशन से भटक रहे हैं। बोर्ड का मानना था कि ऑल्टमैन कंपनी के मूल उद्देश्य से दूर जा रहे थे। ओपनएआई का उद्देश्य एआई को मानवता के लाभ के लिए विकसित करना है, न कि सिर्फ लाभ कमाना। ऑल्टमैन के नेतृत्व में पारदर्शिता की कमी पर भी चिंताएं थीं। बोर्ड को लगता था कि वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उन्हें शामिल नहीं कर रहे थे। ऑल्टमैन की बर्खास्तगी के बाद ओपनएआई में अराजकता फैल गई। कर्मचारी हैरान और परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कर्मचारियों और निवेशकों के बीच व्यापक असंतोष था। बहुत से लोगों को लगता था कि बोर्ड ने गलत फैसला किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने तुरंत ऑल्टमैन को काम पर रखने की पेशकश की। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ओपनएआई का एक प्रमुख निवेशक है। ओपनएआई के कई प्रमुख कर्मचारियों ने माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने की धमकी दी। इससे बोर्ड पर ऑल्टमैन को बहाल करने का दबाव बढ़ गया। ओपनएआई के बोर्ड पर ऑल्टमैन को वापस लाने का भारी दबाव था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है। बोर्ड के सदस्यों के बीच बातचीत और समझौता हुआ। उन्होंने महसूस किया कि ऑल्टमैन को वापस लाना ही एकमात्र रास्ता है। ऑल्टमैन की वापसी के लिए शर्तों पर सहमति हुई। इसमें बोर्ड के सदस्यों में बदलाव और शासन ढांचे में सुधार शामिल था। नए बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि बोर्ड में विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो। ओपनएआई के शासन ढांचे में बदलाव किए गए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना था। एआई सुरक्षा और नैतिकता पर अधिक ध्यान देने का वादा किया गया। यह ऑल्टमैन की वापसी की एक महत्वपूर्ण शर्त थी। ऑल्टमैन की वापसी का ओपनएआई के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कंपनी अब अधिक स्थिर और केंद्रित होने की उम्मीद है। यह घटना ई उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। यह दिखाता है कि सुरक्षा और नैतिकता को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कॉरपोरेट गवर्नेंस और नेतृत्व के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। एक मजबूत और प्रभावी बोर्ड होना जरूरी है। एआई विकास में सुरक्षा और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया गया। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि एआई का उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जाए। ऑल्टमैन की बर्खास्तगी और वापसी की घटना एक असाधारण कहानी है। यह एआई के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है। ओपनएआई के लिए आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी, लेकिन ऑल्टमैन के नेतृत्व में कंपनी सफलता की ओर बढ़ सकती है। इस घटना का एआई के भविष्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। यह सुरक्षा, नैतिकता और कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्व को उजागर करता है। एआई विकास में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन सुरक्षा और नैतिकता को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व बहुत अधिक है। कंपनियों को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। एआई के नैतिक और सुरक्षित विकास के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई का उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जाए। अब मैं आपसे कुछ करने का आग्रह करता हूं।
ईआई के भविष्य के बारे में और जानें। ओपन एआई और अन्य ईआई कंपनियों के बारे में पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात, ईआई के नैतिक और सुरक्षित विकास के बारे में बात करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जान सकें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं